अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग के बीच में आकर एक बहुत ही अच्छी खबर आपको सुनाने की अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया। इन तमाम हालातों को सामने रखने के बाद भी अल्लाह ने कुछ रास्ते निकाले हैं। मेरे सरकार का करम है, हम मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर का करम है। ये उन्हीं की बदौलत है कि आज अल्लाह ने रास्ते निकाले हैं। गुज़िश्ता बार भी मैंने कहा था कि मैं बीमार होने की वजह से मैं आपको बार बार अपडेट नहीं दे सका आप लोग के बीच में, मेरी भी मजबूरी है। आज बिल आखिर मैं आप लोग से मुखातिब हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, घर वाले सब बीमार हैं, दुआ कीजिए उनके लिए भी। और आज की जो अपडेट मैं यही बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में पेमेंट इंशाल्लाह कंफर्म हुआ है और मैं बहुत मुसर्रत अपने आप को फील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रास्ते निकाले। अल्लाह उसके नबी मेरे हबीब के सदक़े से अल्लाह ने रास्ते निकाले। अब फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह पेमेंट की कंफर्मेशन मुझे मिली है आखिरकार। तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़्यादा से ज़्यादा करके लोगों को जैसा जैसा पेमेंट आता रहेगा मैं सबको देता जाऊंगा। जिन्होंने केसेस भी फाइल किए हैं उन लोग को भी अदायगी की सूरत बना दूंगा इंशाल्लाह। और जो नहीं भी किए हैं उनको भी इंशाल्लाह मुहैया कराऊंगा और ये सिलसिला चालू रहेगा इंशाल्लाह। आप उम्मीद रखें कि जब तक का एक क़र्ज़दारी अदाई नहीं होगी इंशाल्लाह चालू रहेगा। जैसे मैं अपने पेमेंटों का शुरुआत करता हूँ इंशाल्लाह मैं आप लोग के सामने आकर आप लोग से मशवरा कर कर आपका मशवरा कर कर आप लोगों की मदद चाहता हूँ। और इस काम में देरी हुई और अंधेर तो नहीं था, अल्लाह की ज़ात से मुझे पूरा भरोसा था कि अल्लाह कामिल फ़ैसले फरमाएंगे। और मेरी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गान दीन की दुआएं जो साथ थी अल्लाह ने उसको कबूल किया है। ये कंफर्मेशन भी मिला है इंशाल्लाह। फर्स्ट वीक का है तो मैं 2-4 दिन और एक्स्ट्रा ही पकड़ के चलता हूँ, तो इंशाल्लाह अगस्त के महीने से पेमेंट की शुरुआत हो जाएंगे। आप लोग भी इत्मीनान इतने दिन से रखे थे और चंद दिन की बात है, बस चंद दिन की बात है, इंशाल्लाह सबके मसले आसान हो जाएंगे। और ये जो देरी हुई इसमें सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी, मेरे तरफ से कुछ देरी नहीं हुई, अल्लाह की मर्ज़ी थी। मगर अल्लाह जब भी कराता है उसके वक्त पे करा देता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपके भी मसाइल हल हो जाएंगे, मेरे भी मसाइल हल हो जाएंगे। और जो मेरे स्टाफ को सब परेशान हैं वो भी इंशाल्लाह उनके भी मसले हल हो जाएंगे। मेरे स्टाफ के जो भी है उनकी कुर्बानियाँ बेकार नहीं जाएंगी। अल्लाह उनकी भी ज़िंदगियों में इतनी बरकत देगा, इतनी शान शौकत देगा कि उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं चल रही हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह माफ़ करे, आज की जो हालतें हैं बहुत ख़राब चल रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। हर जगह जहाँ पे मैं फ़िलहाल एडमिट ही समझो या आइसोलेशन समझो जो भी है, यहाँ पे भी हर दिन मुझे 50-60 मैयतें देखने को मिलती है। गहराई से दिल से रोना आता है, आंखों से पानी जाता है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसी मौत ना नसीब कर जिसमें नमाज जनाजा ना हो और गुस्ल नसीब ना हो।
ऐसी मौत किसी को, हम में से किसी को नहीं होना चाहिए। मैंने मंजर देखकर अल्लाह तबारक व ताला से बहुत दुआएं की है, अल्लाह कबूल करे, सरकार के सदक़े में कबूल करे, आपको और मुझे सबको इस वबा से हिफाजत करे अल्लाह। अल्लाह हमारे सब मुश्किलात को आसान करे। और इंशाअल्लाह ताला तो फर्स्ट वीक में जो पेमेंट आएगा, 2-3 दिन एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, मैं सबके पेमेंट शुरुआत कर दूंगा। ये तभी हो सका जब मैं बाहर हूँ और आप लोगों से मैं बातचीत करना या किसी से राबिता कायम करना करके ये नहीं हो सकता था। मगर बहरहाल मैंने आप लोगों को अपडेट दिया, देरी हो गई अपडेट देने में, तो भी फिर भी मैं आपसे राबिता करा जैसा हो सकता था। अब यहाँ पे रहकर मुझे काफ़ी सारे मेल्स भी हैं, मैं मेल्स भी नहीं कर सका, मेल्स भी नहीं कर पाया, जवाबात भी नहीं दे सका पिछले एक हफ्ते से, 10 दिन से शायद। इंशाल्लाह मैं वो भी सब लोग के जवाबात भी दूंगा। बहरहाल जो भी ऑडियो सुनते हैं वो मेल के ज़रिए इसका जवाब ही सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने रास्ते निकाले हैं, आप इत्मीनान रखें, अल्लाह बेहतर फ़ैसले कराता है और कराया है इंशाअल्लाह। ये पेमेंट शुरुआत होने के बाद मैं आप लोग से राबिता करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कानून को भी जवाब देना है, मुझे कानून का भी जवाबात देना पड़ेगा, मुझे सामने आना पड़ेगा। इंशाअल्लाह मैं कानून की इज़्ज़त मैं भी करता हूँ। जो भी बेहतर हो सका आप मेरे हक़ में मशवरा हम लोग करके उसको सुलझाएंगे। इंशाअल्लाह ये नौबत ना लाएंगे कि आप और मैं रुसवा हो जाए। ख़ासकर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह जब तक दुनिया में रखा है, सांस बाकी रखा है, दुनिया में किसी के सामने रुसवा ना करे, किसी को भी, किसी मुसलमान को भी। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ, देरी हो गई मगर अल्लाह के सामने अंधेर तो नहीं था। अल्लाह की मदद शामी हाल सबको है, मुझे भी है, आपको भी है। तो मैं तमाम मेरे लोगों को ये गुजारिश करता हूँ, थाने और औरंगाबाद, भिवंडी, मालेगांव, बुल्ढाना और अपने तलोजा, ये सब लोगों से तमाम गुजारिश करता हूँ कि आप इत्मीनान रखें, इतने दिन आपने इत्मीनान रखे, बहुत बड़ा एहसान किया आप लोगों ने मेरे ऊपर। अल्लाह का भी कुछ मसलियत है, कुछ राज है। इंशाअल्लाह ताला मैं अभी से जब शुरुआत करूँगा तो आपको भी समझ में आएगा कि मेरी नीयत धोखा देने की नहीं थी, और ना ही मैं ऐसा कुछ काम किया जिससे आप लोगों को तकलीफ़ हो, और हालात ने मुझे मजबूर कर दिया, हालात की वजह से ऐसे सब हो गए। और मैं आज की तारीख में कुछ अपने लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर पाया, मैं मजबूर हो गया। मेरे नज़र में अभी फ़िलहाल जो गिरफ्त में है, मेरे नज़र में बहुत बड़े हैं, उनका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता, बहुत बड़े हैं। और इंशाअल्लाह उनकी ये सैक्रिफाइस बोलो या जो भी है वो खाली नहीं जाएगी। अल्लाह ताला उनके ज़िंदगियों को भी बरकत देगा, ढेर सारी बरकत देगा। और तमाम जो भी कंप्लेंट किए हैं, FIR बनाए हैं, उन लोग से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोगों की भी पेमेंट शुरुआत करूँगा इंशाअल्लाह। आप इत्मीनान रखें, जब पैसे मिलना चालू हो जाएंगे तो आप मुझे मदद कीजिएगा। ऐसे ही बोल करके मैं आपके पास मदद नहीं ले सकता। इंशाअल्लाह चालू हो जाएगा, आप यकीन आपको आएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपका दिल मोड़ देगा। बेशक अल्लाह के हाथों में है, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त देता है, अल्लाह जिसको चाहे ज़िल्लत देता है। मगर आज के हालातों में मुसलमानों को आज हर जगह बेइज्जती हो रही है, ज़िल्लतें उठानी पड़ रही हैं। शायद हम लोगों के अमाल हैं,
अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे हर किसी को, आपको, मुझे, हर किसी को माफ़ करे इंशाअल्लाह ताला। अभी ऐसे हालातों से जो गुजरे हैं, काफ़ी मशक्क़तें, काफ़ी तकलीफ़ें उठाए हैं, मैं भी उठाया हूँ। जब ये सब मामलात होंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा कि किन तकलीफ़ों से इन 4-5 महीनों में मैं गुजरा हूँ। पर आंसू अल्लाह के दरबार में खाली नहीं जाते, आप लोग को इतना तो यकीन है, तवक्कुल होगा तो मेरे भी आंसू खाली नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है अल्लाह ताला का और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उसके वली अल्लाह गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जिनसे मेरी गुजारिश थी, दुआएं थी, शायद वो लोगों की मदद से अल्लाह को उन्होंने राज़ी किया होगा, या मेरी दुआ उस अर्श तक पहुंचाए होंगे। मेरे दिल का दर्द, मेरा एक ही दुआ थी कि अल्लाह मुझे, जितने भी लोग हैं जिनको पैसे बाकी है, अल्लाह उनके पैसे देने में मुझे कामयाबी अता फरमा दे, रास्ते निकाल दे, गैब से रास्ते निकाल दे। ये मुश्किलात को हल कर, शायद अल्लाह ने कबूलियत रखा होगा, पता नहीं अल्लाह किस मोड़ पे किसकी दुआ कबूल करता है, तो मुझ जैसे गुनहगार की भी दुआ कबूल कर लिया होगा। तो आप लोग इत्मीनान रखिए। आज मैं बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोग से बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत हिम्मत मुझे भी आई आप लोगों से खिताब करने के लिए। तो इंशाअल्लाह मैं जैसा ही थोड़ा बहुत मेरी तबीयत सही होती है, फिर वापस से इसी बारे में मैं बात करूँगा, कुछ हालातें भी बताऊँगा, कुछ कारोबार के बारे में भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। आप ये मत समझें कि मैं आप लोग को अवॉइड कर रहा हूँ, अब्सकॉन्ड हो गया हूँ। मैं अब्सकॉन्ड नहीं हुआ, अगर अब्सकॉन्ड होना होता तो कभी का हो जाता। मुझे आप लोग के पैसे से, मतलब मैं उस हालत में मौत ना आए, मुझे कर्जदारी की मौत। अल्लाह ताला से गुजारिश है आपको और मुझे इन हालातों से बचाए, ये सारे बलाओं से बचाए, वबा से बचाए। अल्लाह से गुजारिश है कि आप तमाम के मसले दूर करें, मेरे भी मसले दूर करें। शायद आप लोगों में भी बहुत सारे लोगों ने दुआ किए होंगे, तभी जाके अल्लाह एक रास्ते निकाले हैं। आप लोगों की भी हालात में समझता हूँ। मैं इंशाल्लाह वापस से मैं आप लोग से कहता हूँ, थाना, औरंगाबाद, मालेगांव, बुल्ढाना और तलोजा, भिवंडी, ये जितने भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहेगा तो सबके पेमेंट्स होना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको सामने से आकर के मिलना चाहता हूँ, सब लोग से मुखातिब होना चाहता हूँ और आप लोग की मदद चाहता हूँ, आप लोग के मशवरे चाहता हूँ। और इंशाअल्लाह तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा, आप इत्मीनान से रहें। इतने दिन आपने सब्र और इत्मीनान से रहे, थोड़े बहुत लोग उलझ गए, थोड़े बहुत लोग परेशान थे, आप लोग का गुस्सा आप लोग का जायज़ है, मगर मैं भी मजबूर था। अब अल्लाह ने रास्ते जब निकाले हैं तो इंशाअल्लाह थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह आप लोग की अमानतें आप लोग को जारी हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि पूरे पैसे एक साथ मिल जाएंगे, और कुछ पेमेंट के टर्म्स हैं कि जैसा जैसा हफ्ते में, 5 दिन में, 10 दिन में, जैसा जैसा आते रहेंगे सब लोग को तकसीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं कि 4 दिन को दे दिए और 50 जन को छोड़ दिए, ऐसा भी नहीं है। मैं इंशाल्लाह आप लोग से मशवरा करके ही इंशाल्लाह ये सब करूँगा। और आज की तारीख में ये मत समझिए कि मैं किसी से राबिता कर रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, मेरा किसी से भी राबिता नहीं है, किसी से भी राबिता नहीं है। ये राबिता नहीं होने की वजह भी ये है कि आज जो मेरे सूली पे, गर्दन पे तलवार लटकी है, मैं नहीं चाहता कि मैं उलझ जाऊं और कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, और फिर ये जो मसले जो पैसे आने के हैं वो रुक जाए। तो मैं खुद शर्मिंदा हूँ। इंशाल्लाह ये पेमेंटों का सिलसिला जैसा चालू हो जाएगा, मुझे कानून को भी आके जवाब देना है इंशाल्लाह, आपके मशवरे से, आपकी मदद से वो भी करूँगा इंशाल्लाह।
जब तक का इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, आप लोग भी महफूज रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।